नमस्कार दोस्तों। आज देखो अखबार में एक खबर छपी अजमेर के यहाँ से। दैनिक भास्कर में 23/10/2024 को खबर है कि सिलेबस में आंशिक संशोधन संभव, पुराने सिलेबस का बोर्ड करा रहा परीक्षण। जब भी इस तरह की कोई खबर आती है तो तैयारी करने वाले विद्यार्थियों में एक खलबली सी मच जाती है। उनके माइंड में ये विचार आता है कि कहीं हम जो पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा बदल गया तो क्या होगा, कहीं सिलेबस के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया तो क्या होगा। दोस्तों, यहां पर खास बात यह है कि आंशिक संशोधन संभव, स्पष्ट लिखा हुआ है आंशिक संशोधन संभव। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से कहा कि सर क्या बदल सकता है, क्या हट सकता है, क्या जुड़ सकता है, पर ऐसा नहीं है। इस खबर में बहुत स्पष्ट है कि आंशिक संशोधन संभावित है। दरअसल आपने देखा होगा कि समय के साथ में जो है पाठ्यक्रम स्कूलों के बदलते रहते हैं। यहाँ पर आपको पता 10वीं स्तर तक का जो है लेवल फर्स्ट का पेपर आता है, 12वीं स्तर तक का लेवल सेकंड का पेपर आता है। अब 10वीं और 12वीं स्तर तक की जो बुक्स है, जिसमें चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की हो चाहे सीबीएसई बोर्ड की हो, वो जब बदलती है तो बदलते परिवेश में कुछ चीजें उसके अंदर से अलग और नहीं आ जाती है। तो बहुत ज्यादा अगर वो अलग है उसके अंदर तो थोड़ा बहुत संशोधन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों, आपका जो पाठ्यक्रम होता है, जैसा कि आपको पता है, आपके इसमें जो है बाल विकास है, शिक्षण विद्या है, भाषा है, इसके अलावा 2 भाषाएं होती है, फर्स्ट सेकंड भाषा है। इनमें तो क्या बदलेगा, इनमें सामान्यतः वही चीजें आपके जो आती रही है उसी प्रकार से आना है। केवल आपका जो ईवीएस वाला पार्ट है या एसएसटी का पार्ट है या साइंस का कोई पार्ट है, उसमें कुछ चीजें बदली जा सकती है, वो भी आंशिक रूप से, बहुत ज्यादा बदलाव इसमें नहीं होगा। तो इसको लेकर के विद्यार्थियों को तनाव नहीं लेने की जरूरत है, बल्कि ये वक्त वो वक्त है जब उनको पूरी तैयारी, पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी चाहिए। यहां पर दोस्तों स्पष्ट लिखा हुआ है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा सिलेबस में जो है तैयारी में जुटा हुआ है और पिछले रीट के करीब 2 साल बाद हो रही नई रीट के सिलेबस में आंशिक संशोधन की संभावना है। आंशिक संशोधन की संभावना है, ठीक है ना, यानी बहुत ज्यादा बड़ा संशोधन इसमें नहीं होगा। 2022 का सिलेबस जो था लगभग वही रहने वाला। पहले भी दोस्तों कई बार ऐसी बातें चली है रीट के पाठ्यक्रम को लेकर, पर बड़ा बदलाव कभी हुआ नहीं है और अभी भी नहीं होने वाला है। इसलिए यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि बिना किसी तनाव के, दबाव के, दुश्चिंता के आपको जो सिलेबस आपके पास है उसकी प्रॉपर तैयारी करनी है। अगर कुछ बदलाव होता भी है तो 2-5% बदलाव होगा, और वो भी उन विषयों में जहां पर जैसे एसएसटी का आपका सब्जेक्ट है, ईवीएस का या साइंस का है, तो वहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नजर नहीं आने वाला है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर पूरा मन लगाइए। बाकी सारा पैटर्न इसमें एज इट इज लिखा हुआ है, वही अधिकतम 150 प्रश्न आने वाले हैं दोनों ही में, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो। वही बाल विकास के प्रश्न आने, वही 2 भाषाएं आनी है, वही आपका ईवीएस मैथ्स आना है लेवल फर्स्ट में। इधर जो है लेवल सेकंड में आपका जो है या तो एसएसटी है या फिर साइंस में तो आना है। इसलिए ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। दरअसल यहां पर इस वीडियो के माध्यम से मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि आप लोग छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव करने की जगह उनको थोड़ा सा अमल किया करें। बहुत सारे लोगों ने जब कमेंट किए तो दिन भर देखने के बाद में मुझे लगा कि मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है। आप इसको लेकर के परेशान नहीं हो, तनाव की ओर नहीं जाएं, बल्कि जो पाठ्यक्रम आपका पहले से आप पढ़ रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से तैयार करें। थोड़ा बहुत बदलाव होता है तो होने के बाद में आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर यह भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो निर्णय होगा, यहाँ पर जो निर्णय होगा बहुत सोच समझ करके होगा। परीक्षण की जरूरत है और परीक्षण होने के बाद में निर्णय होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा कुछ है नहीं कि अचानक से कुछ बदलाव हो जाएगा, और बड़ा बदलाव होता तो उसके लिए टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग खास तौर पर सिलेबस को लेकर के परेशान होने के बजाय केवल अपनी तैयारी पर ध्यान दें। उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों के मस्तिष्क में सिलेबस को, बदलाव को लेकर के बहुत बड़ा अंदेशा था, वो अपने मन में इस तरह की बात को नहीं लाएं। यहाँ कोई बड़ा लाभ और कोई बड़ी हानि की ऐसी बात नहीं है। कुछ स्टूडेंट ने लिखा कि सिलेबस बदलने से किसको लाभ होगा। अरे भाई, किसी को फायदा और नुकसान नहीं होने वाला है, जो चल रहा वैसा ही होगा। आप लोगों के मन में इस तरह के जो सवाल आते हैं कई बार, उन सवालों से आप खुद परेशान रहते हो, और उन सवालों को मन में लाने के बजाय आपका ध्यान केवल केंद्रित होना चाहिए अपनी पढ़ाई के ऊपर। उम्मीद करता हूं
आप लोगों में से जिन लोगों ने कमेंट के माध्यम से सवाल किए थे उनको जवाब मिल गया होगा, और जिन्होंने सवाल नहीं किए लेकिन जिनके मन में संशय रहा होगा उनको भी जवाब मिल गया होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपनी बेहतर तैयारी कर रहे होंगे और आने वाली रीट पात्रता परीक्षा के अंदर सफलता प्राप्त करके शिक्षक बनने की दिशा में काम कर रहे होंगे। धन्यवाद।